मोदी जी किसी को डरते नहीं। अरविंद केजरीवाल हो या अरविंद केजरीवाल का बाप हो, जैसा अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे को धोखा दे दिया, करप्शन का पद लेकर, करप्शन का वर्ड लेकर, करप्शन का सब्जेक्ट लेकर लोगों के बीच आके, पता नहीं हम बिना अन्ना केजरीवाल, बिना अन्ना हजारे, कौन अन्ना केजरीवाल, दिल्ली जनता को पता नहीं, देश को भी पता नहीं। देश का प्रधानमंत्री सोच रहे कि वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, दिल्ली जनता सुरक्षा के लिए उपवास करो और देश का रक्षा, भारत माता रक्षा और हमारा मोदी जी की रक्षा के लिए उपवास करे तो बहुत बढ़िया रहता है। ये भी मिलता है उसको। अरविंद केजरीवाल के लिए उपवास करे तो क्या मिलता है? जीरो अंडा मिलता है। पूर्व पत्रकार आंध्र तेलंगाना का, हम 15 साल उधर पत्रकार का सेवा, और अभी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड मेंबर भी हूँ न्यू दिल्ली का। और हम बहुत सनातन संगठन को काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और विश्व सनातन हिंदू संघ का महाराष्ट्रीय सचिव और स्पोक्स पर्सन भी हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा करना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। पद वी डोंट हैव एनी पोजीशंस। मैम, मैं जानना चाहूँगा, देश में 24 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार ये कहा जा रहा है, जैसा हम हालात देख रहे हैं, दिल्ली की सियासत भी बड़ी गर्म हो रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये कहा जा रहा है लगातार कि केजरीवाल की गिरफ्तारी भाजपा का डर दिखाती है। मोदी डर गए हैं केजरीवाल से कि उन्हें रोका जा रहा है चुनाव प्रचार करने से, उन्हें अपने लोगों के बीच में जाने से रोकने की कोशिश है, क्योंकि चुनाव में भाजपा चैलेंज नहीं कर सकती केजरीवाल को, इसलिए जेल में डाला जा रहा है। मोदी जी किसी को डरते नहीं। अरविंद केजरीवाल हो या अरविंद केजरीवाल का बाप हो, किसी को डरते नहीं। मोदी जी है ना, कलयुग भगवान श्री राम है। मोदी जी एक सुपर हीरो है, इस सेंचुरी का सुपर मैन है, स्पिरिचुअल मैन है। डरने का बात क्या है? डबल टाइम सक्सेसफुली प्रधानमंत्री बन गया इस देश का। ट्रिपल टाइम अभी आने वाला दिन में भी थर्ड टाइम सक्सेसफुली नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 400 पार की बात भी की जा रही है। यस यस डेफिनेटली। 400 पार की बात की जा रही है, इतना आश्वस्त है, तो चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों? क्या प्रचार करने से रोकने के लिए किया जा रहा है? अगर डर नहीं है तो इस प्रकार से सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है, ऐसा क्यों? जब अरविंद केजरीवाल का ये गंदी बात बाहर आ गया तभी अरेस्ट करना है। बहुत लेट हो गया, बहुत जल्दी अरेस्ट करना है, बहुत लेट हो गया। इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। और जो तेलंगाना कल्वाकुंटला कविता है, लिक्कर रानी बोलते हम, जनता भी लिक्कर रानी के कविता, और कविता को हम पॉपुलरली बोलते कि लिक्कर रानी कविता और दिल्ली की राजा अरविंद केजरीवाल मिलकर जॉइंट वेंचर किया। जैसा अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे को धोखा दे दिया, करप्शन का पद लेकर, करप्शन का वर्ड लेकर, करप्शन का सब्जेक्ट लेकर लोगों के बीच आके, पता नहीं हम बिना अन्ना केजरीवाल, बिना अन्ना हजारे, कौन अन्ना केजरीवाल, दिल्ली जनता को पता नहीं, देश को भी पता नहीं। अन्ना हजारे के वजह से अरविंद केजरीवाल का नाम पता चल गया। जैसा अन्ना हजारे को धोखा दे दिया वैसे ही दिल्ली जनता को धोखा दे दिया। ये लिकर और ये बीर धंधा करके, ये बहुत बड़ा गंदी बात है। गंदी बात जो भी करते, आप करते, मैं करते, कानून के सामने एमपी हो, पीएम हो, सीएम हो, मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, जो भी हो, कॉमन मैन भी एक ही है। ठीक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। भाजपा ने ये जो घोटाला है, शराब घोटाले की जो बात कर रही है, ये भाजपा का एक बनाया हुआ षड्यंत्र है, भाजपा की बनाई हुई एक थ्योरी है जिसपे अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है। इसमें कोई भी सबूत नहीं है। 4 गवाह मिले हैं, उन्हें ईडी सीबीआई की प्रेशर में गवाही दिलाने के लिए मजबूर किया गया, ये आरोप लग रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं। संजय सिंह ड्रामा जो भी हो, संजय सिंह हो, दूसरा सिंह हो, और जो भी हो, ड्रामा कर रहे हैं। क्यों उपवास? ये भगवान है क्या? अगर आप हनुमान का दिन और हम राम लल्ला का वो बहुत बड़ा इनाग्रेशन हो गया हमारा राम जन्मभूमि अयोध्या में, उस दिन आप उपवास करना है तो उस दिन आप उपवास करना है। नहीं तो उगादी है, उगादी बोलते ना हम, न्यू ईयर हम उगादी बोलते हैं, आज है और 9th भी मनाते। उगादी के दिन उपवास करो,
नहीं तो हनुमान ट्यूसडे है, ट्यूसडे हनुमान का दिन है, उपवास करो। ऐसे ज्यादा दिन है उपवास करने। ये जो उपवास किया गया है और भगवान के लिए करना है तो भगवान के लिए उपवास करो, दिल्ली जनता सुरक्षा के लिए उपवास करो, और देश का रक्षा, भारत माता रक्षा और हमारा मोदी जी की रक्षा के लिए उपवास करे तो बहुत बढ़िया रहता है। ये भी पुण्य मिलता है उसको। अरविंद केजरीवाल के लिए उपवास करे तो क्या मिलता है? 0 अंडा मिलता है उसको। वो अंडा कह रहे हैं कि भारत में ही नहीं, अलग अलग देशों में विश्व स्तर पर जो है उपवास रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि जो मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, कैसे इंटरनेशनल जो है मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि ये भारत की छवि को कमजोर किया जा रहा है या क्या मामला है? कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है भारत में, डेमोक्रेसी को मोदी ने खत्म कर दिया है, अभी चाहती है कि एक ही पार्टी रूल करे, एक ही राजा रूल करे और कुछ हो ही नहीं बाकी पार्टियां। आम आदमी पार्टी लोग भारतीय जनता पार्टी का थियरी, प्रिंसिपल, पॉलिसी, कॉन्सेप्ट को चोरी किया। उपवास कैसा हमारा मोदी जी तिलक डालते, चंदन डालते, रुद्राक्ष पहन के अभी भी चेन्नई में रामास्वामी टेम्पल में डूब गया पानी में, गंगा में, कैसा कर रहे हैं ऐसा उपवास हमारा मोदी जी को देखकर। भगवान के बारे में ये भूत लोग कभी बात किया? अभी उपवास के बारे में बात कर रहे हैं और अभी उपवास कर रहे हैं। आपको पता है हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातन धर्म के ऊपर है। ये धरती के ऊपर तेलंगाना लोग है, तमिलनाडु लोग है, केरला लोग है, दिल्ली लोग है, डिफरेंट संस्कार और डिफरेंट संप्रदाय मर्यादा का लोग इधर रह रहे हैं, भाई भाई जैसा। जो भी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, हिंदी हो, मराठी हो, असम हो, जो भी ओडिया हो, जो भी हो, लेकिन जनता, इंसान का इमोशन, सेंटिमेंट एक ही रहते हैं। भारत देश पहले क्या बोलते? पहले मदर टंग नहीं बोलता, भारत देश बोलते, बाद में मदर बोलते। भारत देश का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हिंदी बोलते, बाद में हमारा तेलुगु, जो भी हो। They are the copycats. Aam Aadmi Party people are the copycats. That's why they are following the theory, concept, style of भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। जैसा राहुल गांधी बियर्ड कॉन्सेप्ट को कॉपी किया, जैसा प्रियंका वो चंदन और तिलक को, कभी आपने कभी देखा उसको? So many elections have been happened in 2014 before when प्रधानमंत्री has first time become the PM of the country. Before also ज़्यादा कांग्रेस हयाम है, वो लोग उपवास के बारे में बात किया और बिंदी के बारे में बात किया। डू यू बिलीव दैट अब की बार 400 पार नारा आम आदमी पार्टी जो वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं ना, उपवास दीक्षा, ये लोग है ना भूत। जब भूत हनुमान चालीसा पढ़े तो कैसा लगता है? ऐसा लग रहा है भूत लोग टेलिंग अबाउट उपवास दीक्षा और भगवान दीक्षा। राहुल गांधी, आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, इसमें घोषणा पत्र में से कहा गया ये न्याय घोषणा पत्र है, ये जस्टिस दिलाएगा लोगों को। उसमें कहा गया कि जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें 1 साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे, जम्मू कश्मीर को हम जो है फुल स्टेट का जो है देंगे, दर्जा देंगे। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, हम रोजगार प्रोवाइड कराएंगे आपको, हम आपके घरों में राशन पानी मुहैया कराएंगे, 1-1 लाख रुपए देने की बात की जा रही है। तो कहाँ इतना बढ़िया मैनिफेस्टो आ रहा है? मोदी जी ये कह रहे हैं कि इससे मुस्लिम लीग की बू आ रही है। इट्स लाइक मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो था उस तरीके का मैनिफेस्टो है ये। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी रोजगार गरीब कल्याण योजना में ज़्यादा पॉलिसीज है, ज़्यादा फंड्स भी रिलीज हो रहे हैं। और रीसेंट बजट में निर्मला सीतारामन जी एक नारी शक्ति है। निर्मला सीतारामन जी का फिनेंस रीसेंट बजट में गरीब कल्याण के लिए, गरीब लोगों के लिए ज़्यादा फंड्स रिलीज हो गया और औरत के लिए ज़्यादा फंड्स रिलीज हो गया। MSME मुद्रा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ज़्यादा रिलीज हो गया और किसान के लिए, हमारा किसान के लिए भी ज़्यादा फंड्स रिलीज हो गया। और युवा के लिए, युवा, गरीब और किसान, औरत के लिए इतना फंड्स रिलीज हो रहे हैं। क्या कम किया मोदी जी ने देश को? क्या कम किया? 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को, तो इससे तो गरीबी खत्म हो जाएगी ना। अगर गरीब परिवारों को 1 लाख रहते थे, जब कांग्रेस हया में क्यों नहीं लाया ये स्कीम 1 लाख का? अभी मोदी जी आने के बाद मोदी जी औरत को बोल रहे हैं एक दीदी करोड़पति बनना है। सब एक दीदी, हमारा देश का दीदी करोड़पति बना, ये इसका लक्ष्य है। औरत को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी है ना शादी के बारे में बात नहीं कर रहे। बेटी अच्छा से पढ़ाओ, पैसा कमाओ, इंडिपेंडेंट। मोदी जी को पता नहीं जी, हमारा घर में हमारा घर का आदमी और माता पिता और भाई बहन सोचते या नहीं पता नहीं हमारे बारे में, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सोच रहे कि वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। भैया 10 रुपया दे दो,
और फादर्स के पास चलकर पिताजी 100 रुपया दे दो। ठीक है, आपको लग रहा है इस पे काम हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं काम? डिपेंडेंट नहीं होना है, औरत को बहुत मजबूत कर रहे ठीक है, हैं। कांग्रेस पार्टी ये भी आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं पूरा का पूरा इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। भाजपा ने कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं ताकि वो प्रचार नहीं कर सके। वो कह रहा है आज हमारे पास अपने नेताओं को कहीं पे अगर हमें भेजना हो किसी अदर स्टेट में तो उसके लिए हमारे पास ट्रेन टिकट खरीदने का पैसा भी नहीं बचा है। ये भाजपा कर रही है हमारे साथ। अगर FCRA फंड्स को लॉक नहीं करे तो टेररिस्टल एक्टिविटीज ज़्यादा होता है। ओके, क्रिश्चियन फंड्स आते हैं और मुस्लिम फंड्स आते हैं, पता नहीं मिसयूज ज़्यादा होता है, इसलिए FCRA को ख़त्म किया मोदी जी। इसीलिए वो डर रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं ना बाहर से। बाहर का पैसा बाहर में है, देश का पैसा देश में। करप्शन अंत हो गया, अभी पैसे नहीं हो रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा दर्द हो रहा है। राहुल गांधी ने अभी जब अपना नामांकन किया था उसमें अपनी संपत्ति के बारे में जिक्र किया है। उसमें कह रहे इतना पैसा कहाँ है राहुल गांधी के पास, ले देखिए कुछ 20-25 करोड़ रुपए हैं, उसमें से क्या 50,000 का कैश पड़ा है, बाकी कुछ जो है शेयर बाजार में है जो उनकी कंपनी है। कांग्रेस लोग बोलते ना, जो लाइजनिंग के बारे में बात करते ना, अरे भाई जब हमारा कांग्रेस रहते थे, जब हमारा सोनिया गांधी रहते थे, जब हमारा भगवान राहुल गांधी रहते थे, प्रियंका रहते थे, वो रोबोट मनमोहन सिंह रहते थे, हम बहुत बड़ा पैसा कमाया। अरे सुबह सुबह फाइल पकड़े तो शाम तक पॉकेट फुल ऑफ मनी से हम कांग्रेस पार्टी से बाहर आते, AICC से बाहर आते। ऐसा बहुत बढ़िया रहते थे उस दिन, लेकिन अभी पूरा करप्शन को अंत किया। इतना आसानी से पैसे से लाइजनिंग नहीं हो रहे, इसीलिए उसको दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मोदी जी को भूत बोल रहे हैं।